नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में आज हम देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान शिव ने माता पार्वती से क्या कहा। तो ये है शिव सर्वोदय शास्त्र का श्लोक संख्या 89। तो देखते हैं। यत्रांगे वहते वायुस्तदंगकरसत्तलात् सुप्तोत्थितो मुखं स्पृष्ट्वा लभते वांछितं फलम्। अब देखते हैं कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। निद्रा से उठते समय जिस ओर का स्वर चलता हो उसी ओर के हाथ से जो अपने मुख का स्पर्श करता है उसे इष्ट फल प्राप्त होता है। यह पूरा भावार्थ है इस श्लोक का। फिर से इस भावार्थ को समझिए। जब आप नींद से उठें, निद्रा से उठते समय जिस ओर का स्वर आपका चल रहा हो, स्वर चेक करें। नींद से उठें, उठते ही भूमि पर पांव रखने से पहले अपना स्वर चेक करें। जब स्वर चेक हो जाए, पता लग जाए किस ओर की नाड़ी अधिक सक्रिय है, किस साइड से श्वास की गति तेज है, कौन सा स्वर अधिक सक्रिय है, इसको ठीक से वाच करें। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि स्वर कभी जल्दबाजी में पता आपको नहीं लग सकता। स्वर का पता लगाने के लिए धैर्यपूर्वक स्वर की गति की परीक्षा करनी होती है। उसको कभी भी हड़बड़ी में चेक नहीं कर सकते, न करना चाहिए और न ही वो होगा, क्योंकि जल्दबाजी में आपसे स्वर कभी चेक नहीं हो सकता। स्वर अपनी प्राकृतिक गति से चलता है, तो उसी प्राकृतिक गति के अनुसार उसको चेक करना पड़ता है। यदि स्वर को आपने उसकी प्राकृतिक गति अनुसार चेक नहीं किया तो वो आपको सही परिणाम नहीं मिलेगा। वहाँ से आपको सही परिणाम नहीं मिलेगा और आप गलत स्वर समझ लेंगे। इसीलिए उचित है कि पूरा समय लगाकर धीरे धीरे ये चेक किया जाए निद्रा से उठते ही बिस्तर पर कि मेरा कौन सा स्वर अधिक सक्रिय है, मेरी कौन सी नाड़ी अधिक सक्रिय है। ये पता लगने के बाद उसी हाथ से जो अपने मुख का स्पर्श करता है, तो जब आपको ये पता लग जाए कि मेरी चंद्र नाड़ी सक्रिय है, तो आपको बायां हाथ प्रयोग करके अपने पूरे मुख पर फेरना है। पूरे मुख पर अपने बाएं हाथ का स्पर्श करना है। माथे से लेकर अपने गालों, नाक, होठों, ठोड़ी, गर्दन के नीचे, कानों और बालों के आसपास के सारे एरिए पर आपको स्पर्श करना है अपने बाएं हाथ से, क्योंकि आपकी चंद्र नाड़ी सक्रिय है इसलिए। अब यदि आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय है, सूर्य नाड़ी सक्रिय है, राइट साइड सक्रिय है, तब आप प्रयोग करेंगे दाएं हाथ का। अब अपना दायां हाथ लेते हुए अपने मुख के चारों ओर अपने मुख पर धीरे धीरे उसका पूरा स्पर्श करना है, नाक से लेके होठों तक और माथे से लेके कानों तक, चिन के नीचे से लेके सिर के ऊपर तक। अपने उस हाथ से अपने पूरे मुख को ठीक से स्पर्श करिए और उसके पश्चात ही आप अपनी दिनचर्या के लिए तैयार होइए। तो ये एक जनरल प्रयोग है, ये एक सामान्य प्रयोग है, ये एक अत्यधिक फलदायक प्रयोग है, यह एक अत्यंत शुभ प्रयोग है जो कि दिन निकलते ही किया जाता है, दिन के प्रारंभ में ही किया जाता है, दिन की स्टार्टिंग में ही किया जाता है। तो इस प्रयोग को अवश्य करें, क्योंकि यह प्रयोग पूरे दिन में 24 घंटे में केवल और केवल मात्र एक ही बार करना है। उसके पश्चात तो आप इस प्रयोग को 24 घंटे बाद ही
यानी कि अगले दिन के प्रातःकाल से शुरू करेंगे। तो इसको डेली करिए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि स्वर योग शास्त्र के साथ ही आपके दिन का प्रारंभ होगा। और जब स्वर योग शास्त्र के साथ आपके दिन का प्रारंभ होगा तो आप सोच सकते हैं कि आपका पूरा दिन कितना प्रसन्नतादायक, कितना आनंददायक, कितना मंगलदायक और कितना अधिक शुभ फलदायक होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि दिन का प्रारंभ ही स्वर शास्त्र के साथ कर दें और बिस्तर पर उठने से पहले ही स्वर चेक करते हुए तब बिस्तर छोड़ें। इससे स्वर शास्त्र से ही आपका दिन प्रारंभ हो जाएगा और इसका निश्चित ही आपको शुभ फल प्राप्त होगा, दृष्टिगोचर होगा, अनुभव होगा। और आप दिन के अंत में इस बात को ऑब्ज़र्व करिए कि क्या आज का दिन इस प्रयोग करने के बाद, इस प्रयोग करने के पश्चात, क्या आज का दिन कल के दिन से बेहतर था? क्या आज के दिन कुछ ऐसे कार्य हुए जो कि विशिष्ट थे? क्या आज के दिन कुछ ऐसे कार्य हुए जो मुझे आगे चलकर लाभदायक और शुभ फलदायक सिद्ध होंगे? क्या आज के दिन मेरी उन्नति की राह में कुछ और कदम आगे बढ़े? तो इस प्रकार से आप अपने दिन को ऑब्ज़र्व करिए रात को सोने से पहले। फिर अगले दिन प्रातः उठकर यही प्रयोग शिव सर्वोदय का करके आप अपने दिन का प्रारंभ करिए और पूरा दिन आप अपने कार्य करिए। रात को फिर ऑब्ज़र्व करिए कि आज दिन का प्रारंभ कैसा था और दिन का अंत कैसा है, पूरा दिन क्या क्या कार्य हुए और वो कार्य कैसे अलग थे उन दिनों से जब मैंने ये स्वर शास्त्र का प्रयोग प्रारंभ नहीं किया था। तो इन सारी चीज़ों को अनुभव करिए, इन सारी बातों को अनुभव करिए और अपने अनुभवों को अपने तक सीमित न रखिए। इन अनुभवों को शेयर करिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर स्वर योग विज्ञान, शिव सर्वोदय, स्वर शास्त्र, इसकी पूरी की पूरी श्रृंखला निरंतर आपके सहयोग से चल रही है और यह इसी प्रकार अबाध गति से, निर्मल रूप से माता गंगा की भांति निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। तो आप अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। बीच बीच में से मैं कुछ श्लोक लेकर के आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे हमारे शिव सर्वोदय के पाठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ से हमने श्लोकों को छोड़ा है कंटिन्यूएशन में, वहीं से हम उसको फिर जारी रखेंगे। आपको किसी भी प्रकार का शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। हम सारे ही श्लोकों को लेंगे, कोई भी श्लोक शिव सर्वोदय का छूटेगा नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, शिव सर्वोदय शास्त्र को पूरा ही पढ़ना है, बीच में से नहीं छोड़ेंगे। बीच बीच में जो हम श्लोक ले रहे हैं उनको अलग से बता देंगे कि किस एपिसोड में हमने ये वाला श्लोक ले लिया है। तो आपको पूरा ही शिव सर्वोदय शास्त्र पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और अनुभव करने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। जो भी और कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।